बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने कल ही ये बात कही थी कि अमेरिका और ईरान की जंग बंद नहीं हुई। जैसे जैसे आपने हरमज़ में अमेरिका घुसने की कोशिश करेगा, ईरान उसको मारेगा। और अभी भी यही सूरत हाल है। दो जंगी जहाज़ों को ईरान ने निशाना बनाया है। बड़ी खबर है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ईरान की तरफ से आई है कि उसने दो अमरीकी बहरी जहाज़ों को, जो कि डिस्ट्रॉयर थे यानी मिसाइल बरदार जहाज़ थे, जिनको आपने हरमज़ में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिस पर ईरान ने जो है ईरान के पासदारान इनकलाब ने मिसाइल फायर किए, ड्रोन्स भेजे। शहीद दाना ड्रोन था और इसके अलावा कदर जो है शब कदर के नाम से शब कदर मिसाइल जो था उसको फायर किया गया और इन दोनों जहाज़ों को भगा दिया गया। इनको नुकसान भी पहुंचा है। कहा जाता है कि इनको दोबारा अमान की तरफ जो है ले जाया गया है। ये आपने हरमज़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ईरानी तजारत जो तेल की है उसमें रुकावट दे सकें। कल भी, इससे पहले भी, एक दिन पहले भी जो है ईरान के एक जहाज़ जो को अमरीकियों ने रोका था, तो उन्होंने पासदारान इनकलाब ने वार्न किया था कि अब अगर किसी जहाज़ को रोका गया, तजारती जहाज़ को, तो उसको निशाना बनाया जाएगा। ये दो जहाज़ इसी नीयत से आपने हरमज़ में आ रहे थे, अमान के पानियों से आपने हरमज़ का सफ़र कर रहे थे। और जैसे ही इन्होंने इस पानी में मौजूद सरहद को, जो कि लाजिम बात है, निशानदेही है ईरान की जानिब से की गई कि ये उनका रेडियस है और ये रेडियस अब बहुत बड़ा उन्होंने कर लिया है। यानी अब उसके अंदर बहुत सारा इलाका जो है, इसके नक्शे भी उन्होंने जारी कर दिए हैं कि ये जो है इलाका, ये ईरान के पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में है। जिस जहाज़ को गुजरना है वो अपनी इजाज़त जो है वो पासदारान इनकलाब की नेवी से हासिल करेगा, वो उसको गाइड करेंगे और वो चला जाएगा। लेकिन जंगी जहाज़ों के लिए तो ये बिल्कुल ही आपने हरमज़ बंद है। अब इस सारी सूरत हाल में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दो डिस्ट्रॉयर्स जो थे, जिनके नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। USS ट्रिपोली DDG 87 है जी, और DDG 103। ये दो जहाज़ हैं जी जिन्होंने गुजरने की कोशिश की और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर और ईरानी मीडिया पर मौजूद बहस है। इन दोनों पर जो है मिसाइल फायर किए गए। मैंने आपको बताया शब कदर फायर किया गया और जो है शहीद दाना जो है ड्रोन, उसका इस्तेमाल किया गया। दोनों भागने पर मजबूर हुए, जुज़वी नुकसान पहुंचा, पूरी तरह से तबाह तो नहीं हुए क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थे। ईरान ने ये एहतियात की कि जैसे ही ये फ़ारस के पानियों में या आपने हरमज़ के पानियों में जो पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में थे दाखिल हुए, तो इन पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ये भी एक तरह का स्वाम अटैक था। और इससे अगला मरहला ये था कि क्रूज़ मिसाइल जो है उसको फायर किया जाता और इस क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए इन जहाज़ों को हमेशा हमेशा के लिए नकारा बना दिया जाता। अमरीकी इन जहाज़ों को वापस ले गए। इस वक्त अमान के पानियों में मौजूद हैं ये जहाज़, और अब ये शायद ज़रूरत ना करेंगे। जंग एक लम्हे के लिए भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बंद हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ईरान की जानिब से साफ जवाब है। दो एक चीज़ों पर मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। एक, उनके पास जो एटमी मवाद है जिसकी 410 किलोग्राम जिसका वज़न बताया जाता है, और उससे 10 एटम बम बन सकते हैं या एटमी वॉरहेड बन सकते हैं, उनको किसी सूरत अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। और नंबर दो, जो है आपने हरमज़ का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास रहेगा और उस वक्त तक रहेगा जब तक ईरान चाहेगा, या उसका जो नुकसान इस जंग के दौरान हुआ 28 फरवरी से जिसको मुसल्लत की गई थी, उस वक्त तक जो नुकसान है वो पूरा नहीं हो जाता, टैक्स लिया जाएगा। और इसके लिए एक अथॉरिटी आपने हरमज़ अथॉरिटी पासदारान इनकलाब ने बना भी दी है, जो अभी जहाज़ों को डॉलर्स लेकर या पैसा लेकर जो है गुज़रने की इजाज़त दे रहे हैं। इसके अलावा वहाँ से कोई गुज़र नहीं सकता है। आपने देख लिया कि अगर अमेरिका ये कहता है कि आपने हरमज़ उसके कंट्रोल में है, तो वो अपने दो जंगी जहाज़ जो है उनको भी वहाँ से गुजार नहीं सका है। इससे पहले भी एक डिस्ट्रॉयर जो था उसको एक क्रूज़ मिसाइल लगा था और उस पर भी कहते हैं कि उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो तबाह किया गया। सेंटकॉम जो है उसकी तरदीद की थी और कहा था कि नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन उस जहाज़ को ईरानी पासदारान के मुताबिक नकारा कर दिया गया था। और अब ये दो मज़ीद जहाज़ जो हैं जिनको दाखिल करने की कोशिश की गई और ईरान ने इस पर जवाब दिया और रद्द-ए-अमल के तौर पर ड्रोन और मिसाइल जो हैं फायर किए। ईरान ने जिस हिकमत अमली के तहत ये नाकाबंदी कर रखी है उसको ब्रेक करना जो है इंतहाई मुश्किल काम है।
अमेरिका ये बात समझता है कि आपने हर्मज़ जो है ये ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है, उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स की जद में है। जो नुकसान ये पहुंचाना चाहते थे वो नुकसान आज के दिन तक नहीं पहुंचा पाए हैं। आज भी जो है आपने हर्मज़ पर ईरानी कंट्रोल मौजूद है। ईरानी ताक कर ऐसे जहाज़ों को और जो है निशाना बना रहे हैं जो या तो अस्करी नवीयत के बहरी जहाज़ हैं जैसे डिस्ट्रॉयर्स हैं और इंटरसेप्टर्स हैं, या फिर वो तजारती जहाज़ जिनका दुश्मन मुल्कों से तल्लुक़ है, जिनमें इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज़ शामिल हैं। इन जहाज़ों को आपने हर्मज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 3 दिन पहले इसराइल के एक जहाज़ को निशाना बनाया था और मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्न किया था कि अगर उनके तजारती जहाज़ आए तो ईरानी उसको तबाह कर देंगे। सूरत हाल जो है जूँ की तूँ है, मुज़ाकरात का खेल जो है वो खेला जा रहा है। कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक जी मुज़ाकरात में जो है पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ईरान की तरफ से सर्द मोहरी दिखाई जा रही है। इसीलिए शायद एक दिन पहले, सिर्फ कल की बात मैं बता रहा हूँ, मीडिया पर ऐसी खबरें भी आई कि मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया गया है और ये मुज़ाकरात ईरान ने कहा है, मुस्तफ़ा हामनई ने, कि अब मुज़ाकरात ना किए जाएँ क्योंकि 2 चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। एक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है और दूसरा आपने हर्मज़ जो लाइफलाइन है ईरान के लिए। ईरान का 24 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका में प्लज है जो कि ईरानी मांग रहे हैं। उन मुस्तफ़ा हामनई के ही जो मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने ये बात बांगे दोहल कही कि हमारा 24 अरब डॉलर आप दबा कर बैठे हैं और कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लें। इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप कुछ लोग की बुनियाद पर मुज़ाकरात किए जाते हैं। अमेरिका को आने वाले दिनों में मज़ीद मायूसी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ईरान किसी सूरत अपने हक़ से दस्तबरदार होने वाला नहीं है। वो जो भी जहाज़ आपने हर्मज़ में आएगा उसको वो निशाना बनाएगा और उसकी क़ुव्वत ख़त्म नहीं हुई। अभी उसकी आबदोज़ें मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिव और गहरे पानियों में खामोशी के साथ मौजूद हैं। मैंने इन पर एक व्लॉग का रखा है और सोच रहा हूँ किसी दिन फिर दोबारा करूँगा और नई सूरत हाल जो भी है उनकी आबदोज़ों के हवाले से वो ज़रूर बताऊँगा। गदीर नामी ये आबदोज़ें जो हैं आज भी पानियों में खामोशी से बैठी हैं और इस ताक में हैं कि जब से ही कोई हुक्म मिले ये दुश्मन की तबाही फैला दें। इसी तरह ईरान ने जो है ये साबित किया है कि उसकी तमाम बंदरगाहों पर मौजूद मिसाइल बैटरीज़ आज तक महफूज हैं। शब कदर जो उन्होंने लॉन्च किया और शहीद दाना जो उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल किया है, तो ये वो असला है जो उसकी बंदरगाहों पर उनकी हिफाजत के लिए मौजूद है। जैसे ही डिस्ट्रॉयर्स ने अमान के पानियों से फ़ारस के पानियों में कदम रखा, जहाज़ कदम नहीं रखते, दाखिल होते हैं, वैसे ही उन्हें जो है मारा गया है जिस तरह मक्खियों को मारा जाता है। अपनी रेंज में आने के बाद ईरान की क़ुव्वत जो है वो मौजूद है। ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों को जो कि डिस्ट्रॉयर से यानी मिसाइल बरदार किश्तियाँ थी अमेरिका की, ट्रिपोली, मैंने उनके नंबर बताया DDG 103 और DDG 87, इन दोनों को निशाना बनाया और निशाना बनाने के बाद वापस अमान के पानी की तरफ जुज़वी नुकसान के साथ धकेल दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।